हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है मिनी मार्केटिंग हब के लेसन नंबर 16 में। लेसन नंबर 15 तक हम लोग बहुत कुछ लर्न कर चुके हैं। बस हम लोग मंजिल के बहुत करीब हैं। आई एम श्योर इस कोर्स के बाद आप एक अच्छे डिजिटल मार्केटर बन जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हम बात कर रहे थे हमारी मेहनत की। देखिए, हमने बहुत सारे ज़िंदगी में सपने देखे हैं, हमने बहुत सारी मुश्किलों का सामना किया है। नया सीखना बहुत मुश्किल होता है। जब आपने ये डिसीज़न लिया था कि आज से आप डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं, जब आप इस कोर्स में आए थे तो आपको कुछ इस कोर्स से उम्मीदें थी, बट ये कोर्स को ज्वाइन करना, इस कोर्स को पूरा करना अपने आप में एक मुश्किल है। बहुत लोग नहीं कर पाते हैं। आप में से बहुत लोग, आई एम श्योर आप बहुत लोगों ने ज्वाइन किया है। आप में से बहुत सारे लोग इस कोर्स को बीच में ही छोड़ जाएंगे, या कुछ लोग कोर्स तो पूरा कर लेंगे बट शायद इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। तो उन सब के लिए, हम सब के लिए लिखा है, हर मुश्किल में छिपा है एक नया सबक। मेहनत से बनाओ अपने सपनों का अब हमने बहुत सपने देखे हैं, अब उन सपनों को साकार करने का मौका आ गया है। थोड़ा सा और पेशेंस, थोड़ी सी और लर्निंग एंड वी आर रेडी टू गो है। चलिए, हम लोग बात कर रहे थे हमें कैंपेन कैसे रन करना है। मैं हमेशा कहता हूं कि जब आप कैंपेन बनाएं, आप एक कैंपेन बनाएं, उसमें 3-4 एड सेट्स लगाएं और उसमें 3-4 आप एड्स लगाएं। यानी आप एक फॉर्मूला ले लीजिए। एक मंत्रा हमने लिया था 5 मिनट्स गोल्डन रूल का, ठीक है, वो मंत्रा हो गया 5 मिनट्स का मंत्रा। ठीक है, दूसरा हम लोग लेके चल रहे हैं दोस्तों एड्स के लिए, कैंपेन के लिए। कैंपेन के लिए क्या मंत्र है? 1+3+3, 1+3+3, 1+3+3। इसको बॉटम लाइन बना लीजिए। क्या है ये 1+3+3? हम लोग जानते हैं इसको, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, बट अगेन इसको रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, अपने एड्स मैनेजर में जाएंगे, एड अकाउंट को लॉगिन करेंगे, उसमें कैंपेन क्रिएट करेंगे, कैंपेन का ऑब्जेक्टिव क्रिएट करेंगे, ट्रैफिक कहाँ से लेना है, हमें लीड जनरेशन चाहिए, कन्वर्सेशन चाहिए, ये विजिटर का हम लोग ट्रैफिक का ऑब्जेक्टिव जो है वो डिसाइड करेंगे। फिर हम लोग कैंपेन को एक नाम देंगे, कैंपेन को नाम देके सीबीओ पे काम करेंगे, क्योंकि विनिंग स्ट्रेटजी क्या थी? सीबीओ, एबीओ या सीबीओ? सीबीओ। सो हम लोग सीबीओ पे काम करेंगे। हम लोग ऐड का, कैंपेन का एक बजट सेट कर देंगे। जब हम लोग कैंपेन का एक बजट सेट कर देंगे, उसके बाद हम लोग आ जाएंगे एड लेवल पे। एड लेवल पे क्या होता है? हम लोग एड सेट लेवल को नाम देंगे, कौन से ऑडियंस मुझे उस एड सेट में चाहिए। अब मैं क्या बात कर रहा हूं, कैंपेन हमने एक बना लिया, अब एड सेट 1 की बात कर रहे हैं फॉर ऑडियंस ए। एड सेट 1 की बात कर रहा हूं फॉर ऑडियंस ए। अब मैं एक एड सेट बनाने लगा हूं, उसमें मैंने टारगेट डिसाइन कर लिया, मेरा कौन सा टारगेट होना चाहिए, मेरे ऑडियंस किस बेस पे होने चाहिए मेरे पास। मैंने उन ऑडियंस की लिस्ट को सेव किया और मैंने प्लेसमेंट सेट किया, मैंने बजट सेट किया। अगर मैं एबीओ पे हूँ, अगर मैं एबीओ पे नहीं हूँ, सीबीओ पे हूँ, तो बजट सेट करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैंने यहाँ पर मल्टीपल एड्स बनानी चालू कर दी। यहाँ पर मैंने 3 एड्स मल्टीपल लगा दी, राइट। इसी तरह मैंने एड सेट 1 किया, इसी तरह मैंने एड सेट 2 किया। फॉर एड सेट 2 में मैं ऑडियंस बी ले रहा हूँ। एड सेट 3 किया, एड सेट में मैं ऑडियंस यहाँ पर सी ले रहा हूँ। ठीक है, एड सेट 4 बनाया, ऑडियंस डी ले रहा हूँ। अब क्या है, एड सेट बन गए मेरे को, मैंने ऑडियंस सिलेक्ट कर लिए, राइट। अब पहला एड सेट को मैं नाम दे देता हूँ सपोज कार्ट, जिन्होंने मेरा कार्ट में प्रोडक्ट डाला था, ठीक है, जिन्होंने मेरा वीडियो देखा था, जिन्होंने लाइक का बटन दबाया था, एंड सो ऑन। ये मुझे कहाँ से डाटा प्राप्त हो रहा है? जो मैंने पिक्सल्स ऐड किए थे पीछे, मुझे वहाँ से ये डाटा मिल गया। अब मैंने इस डाटा के बेस के ऊपर ऑडियंस सिलेक्ट कर लिए। कहाँ से ऑडियंस सिलेक्ट किए? एड सेट में जाके। एड सेट में मैंने क्या किया, मैं कस्टम ऑडियंस में गया। कस्टम ऑडियंस में मैंने जो लीड्स में मेरे पास कार्ड अबेंडन वाला डाटा आया था वो डाल दिया। अब मेरे टारगेट ऑडियंस हो गए वो लोग एड सेट 1 में जिन्होंने कार्ट में मेरा प्रोडक्ट डाला बट बाय नहीं किया। अब मैं उनको क्या दिखा रहा हूँ, मैंने एड सेट बनाया। एड सेट में मैं क्या कर रहा हूँ, आगे चलते हैं, मैंने यहाँ पर आगे चलते हैं हम लोग। मैंने एड सेट बनाया, अब मैंने एड्स क्रिएट करनी चालू की। एड सेट बना रहा हूँ। अब मैं एड सेट में क्या कर रहा हूँ,
एड सेट में मैंने जा कर के एड क्रिएशन चालू की। एड सेट में अब मैं ऐड डाल रहा हूँ, मुझे क्या चाहिए, इमेज चाहिए, वीडियो चाहिए, मल्टीपल वीडियोस चाहिए, मल्टीपल ऐड्स चाहिए, है ना। मैं एक टेक्स्ट उस पर लिख दिया, हाईलाइट कर दिया, हेडलाइन दे दी, डिस्क्रिप्शन दे दिया, कॉल टू एक्शन बटन दे दिया। इस तरह से मैंने 3 एड सेट लगा दिए। अब मैंने क्या किया, एड सेट 1 में मैं क्या देख रहा हूँ, कार्ट अबेंडन वाले को। कार्ट अबेंडन का कारण क्या हो सकता है, उन्होंने प्रोडक्ट को बाय करने की कोशिश की, शायद हो सकता है उनको प्राइस लास्ट में पसंद ना आई हो, शायद हो सकता है कॉम्पिटिटिव कोई प्रोडक्ट उनको और दिख गया होगा, शायद ये भी हो सकता है 1-8% के बैंक में बैलेंस उस टाइम नहीं था। ठीक है, एग्जाम्पल लेता हूँ, आपका प्रोडक्ट 10,000 रुपये का प्रोडक्ट है, मेरे पास बैंक पे 9,999 रुपये पड़े हैं, 10,000 नहीं पड़े, तो मैं शायद रुक गया पे चलो कोई बात नहीं कल देखूंगा। कल मैं बिजी लाइफ में फिर भूल गया। जब मैं बिजी लाइफ में भूल गया तो कौन सा प्रोडक्ट, कौन सा कस्टमर, कौन सी लीड और मुझे चाहिए नहीं चाहिए, कल को मेरी प्रायोरिटी कोई और आ जाएगी तो मैं कुछ और ले लूँगा। अब मैं एज ए एडवर्टाइज़र मैं क्या कर रहा हूँ, मैं स्मार्ट प्ले कर रहा हूँ, मैं उनको दोबारा से ऐड दिखा रहा हूँ पे भाई साहब आपका कार्ट रह गया था, कल रह गया था, आज तो आपकी सैलरी आ गई सर, आज तो 2 तारीख है, 5 तारीख है, आपकी सैलरी आ गई, बाय कीजिए। ठीक है, सो मैं अब क्या कर रहा हूँ, मैं उनको 20% डिस्काउंट भी ऑफर कर दिया, साहब 20% डिस्काउंट ले लो, आज के लिए है आपके लिए ऑफर। तो अब मेरे चांसेस ज़्यादा हैं क्योंकि कस्टमर इंटरेस्टेड था, उसने बाय करने के लिए कार्ट में डाला प्रोडक्ट, राइट, बट शायद पैसे नहीं थे या प्रोडक्ट महंगा लगा, कोई भी कारण था, आज मैंने 20% का डिस्काउंट दे दिया या मैंने 1+1 की स्कीम दे दी या 2+1 की स्कीम दे दी, कुछ भी दे दिया, मैंने दोबारा ऐड दिखाई, सो ही माइट बाय माय प्रोडक्ट, सो मेरी जो लीड है वो सेल में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, दूसरा एड सेट मैंने बनाया, उसमें मैं एड दिखा रहा हूँ उन लोगों को जिन्होंने मेरा वीडियो देखा था। अब वो कहाँ से मेरे पास डाटा आया, सर मैंने आपको पहले बताया था, हम लोगों ने पिक्सल्स ऐड किए हैं आपकी वेबसाइट के ऊपर, आपके लैंडिंग पेज के ऊपर पिक्सल हमने ऐड ऑन किए हैं। जब लैंडिंग पेज पे गया, जब उसने वीडियो देखा, 50% एंड वीडियो को मैंने आपके कस्टम उसमें इवेंट्स में डाला था। ठीक है, तो 50% जिन्होंने वीडियो देखा, मेरे को फेसबुक ने बता दिया पे भाई साहब 50% इन्होंने देखा। 50% से एजम्पशन क्या होगी मेरी एज अ मार्केटर पे, मेरा प्रोडक्ट लेने में इंटरेस्ट तो दिखा रहा था बट लिया नहीं, चलो मैं दोबारा ऐड दिखाता हूँ। दोबारा ऐड में कोई डिस्काउंट स्ट्रक्चर, 1+1 की स्कीम, आज ले लो, अभी ले लो, फियर ऑफ लॉस, ठीक है, सेंस ऑफ अर्जेंसी, व्हाटएवर इट इज़, आप जो भी उसमें टेक्निक्स लगा सकते हैं वो आप लगाएं, उनको दिखाएं। ठीक है, इसी तरह थर्ड ऐड। ठीक है, तो हम लोग एक ऐड सेट में 3 एड्स लगाएंगे, तो ये फॉर्मूला हमारे पास रहेगा, क्या फॉर्मूला हो गया, 1+3+3, राइट। चलिए आगे चलते हैं स्टेप बाय स्टेप। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूं। सपोज मैंने एक लिया कैंपेन स्प्रिंग सेल का, ठीक है, कैंपेन को नाम दे दिया मैंने स्प्रिंग सेल। अब मैंने एड सेट लगाया, एड सेट 1। एड सेट 1 में मैं क्या कर रहा हूं, ऑडियंस ए सिलेक्ट कर लिए। अब ये ऑडियंस ए कौन से हो सकते हैं, ये चाहे मैं कस्टम ऑडियंस बनाऊं, चाहे मैं कोल्ड कॉलिंग से बनाऊं या कोल्ड ऑडियंस बनाऊं, है ना, जिसे कोर ऑडियंस कहते हैं, लुका लाइक ऑडियंस हो गए, कुछ भी बना सकता हूं या मैं खुद से सर्च कर सकता हूं। तो इसमें मुझे 18 से 24 साल के चाहिए। अगेन मैंने इमेज लगाई, ऐड, कॉल टू एक्शन बटन लगाया, वीडियो ऐड दूसरी ऐड में लगाई, तीसरी में मैंने मल्टीपल प्रोडक्ट्स दिखाए। तो ये मेरा एक ऐड सेट हो गया। ये ऐड सेट मैं ऑडियंस ए को दिखा रहा हूँ, ठीक है, ये मेरा ऑडी ए के लिए प्रोडक्ट जा रहा है, राइट। देखिए मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी है, सो आपके लिए हंसने का मौका है, अच्छी बात है, हंसिए। ओके, नेक्स्ट मैं क्या कर रहा हूँ, ऑडियंस बी के लिए अब मैं एड सेट बना रहा हूँ। यहाँ पर मैंने एज चेंज कर दी, यहाँ पे ऑडियंस बी मैंने चेंज कर दिए, इमेज की मैं डिफरेंट कॉपी लगा दी, कस्टमर टेस्टिमोनियल्स मैंने डाल दिए, मैंने कुछ अपने कस्टमर से वीडियो बना दी। इफ़ यू आर अ हैप्पी कस्टमर सेंड मी अ टेस्टिमोनियल, वीडियो टेस्टिमोनियल सर। अब वो कस्टमर मेरे को वीडियो टेस्टिमोनियल दिखा रहा है, साहब बहुत बढ़िया था, बहुत बढ़िया इनका, इन्होंने बहुत बढ़िया मुझे इंग्लिश सिखा दी, नो आई कैन स्पीक इन इंग्लिश वेरी वेल, ठीक है, एंड सो ऑन। तो मैंने कोई सीजनल थीम्स दे दिया, मैंने कोई डिस्काउंट स्ट्रक्चर दे दिया, कुछ भी दिखाया। तो ये मैं किसको दिखा रहा हूँ, ऑडी 2 को। अब ये ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर मैंने डिस्काउंट दिखाया है, इनको नहीं दिखाया। अब ये तो कार्ड अबेंडेंट थे, भाई मुझे इनको सेल करना है तो मुझे डिस्काउंट देके भी सेल करना पड़ेगा क्योंकि ये तो माने हुए थे।
इनको मनाना है तो इनके लिए कुछ और। ऐसे ही ऑडियंस 3 को मैंने स्पोर्ट का इंटरेस्ट दिखा दिया, पे स्पोर्ट में जिनका इंटरेस्ट हो भाई वो ले लो, ठीक है। अब यहाँ पर स्पोर्ट का इंटरेस्ट दिखाया, स्पोर्ट का इंटरेस्ट हो, यहाँ पे अब उनको मैंने स्पोर्ट्स वियर्स दिखाए, ठीक है, अपने गैजेट्स दिखाए, अपने गियर्स दिखाए, ठीक है। मैंने कुछ एथलीट्स को फीचर किया, मैंने कुछ एथलीट्स के साथ टेस्टिमोनी बना के डाल दिए, ठीक है, स्पेशल ऑफर्स दे दी। तो ये मेरा ऑडियंस सी के लिए हो गया। अब ऑडियंस सी में भी मैंने क्या किया, एज, इंटरेस्ट, डेमोग्राफिक, ये वो सारा कुछ अपने हिसाब से डाल दिया। तो मैंने ऑडियंस सी को ऐड दिखाई। अब मेरा क्या हो गया, फॉर्मूला 1 + 3 + 3, ये मेरा दूसरा मंत्र हो गया। पहला मंत्र 5 मिनट गोल्डन रूल, दूसरा मंत्र 1 + 3 + 3, ठीक है। ये अब मेरे मंत्र हो गए, राइट। अब इससे मुझे फायदा क्या हो रहा है, देखिए, इससे मैं मॉनिटर कर सकता हूँ परफॉर्मेंस को, मैं अपने मैट्रिक्स को एनालाइज कर सकता हूँ, मेरा कैंपेन कैसे जा रहा है। जैसे मेरा कैंपेन लाइव होता है, मैं उस पर इम्प्रेशंस, रीच, क्लिक्स, कन्वर्सेशंस, कॉस्ट पर रिजल्ट सब मॉनिटर कर सकता हूँ। मुझे पता लग जाता है फिर मेरी ए बी टेस्टिंग में कौन सी ऐड अच्छी चल रही है, कौन सी नहीं चल रही, किसको बंद करना है, किसको पुश करना है। सो मैं वो कर सकता हूँ। मैं अपने बजट को रीएलोकेट कर सकता हूँ, ठीक है, तो ऑप्टिमाइज कर सकता हूँ। ये जो तरीका है 1 + 3 + 3 का, आई एम श्योर आपको ये सक्सेस देगा, राइट। सो अभी तक इस सेशन में इतना ही। नेक्स्ट सेशन में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।